अलैकुम दोस्तों। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक दिलचस्प सनसनीखेज और सबक आमूज कहानी जो पिछले जमाने के एक गांव के मोचिया और एक होशियार गिदड़ के बारे में है। ये कि आनी आपके दिल को छू ले गया और साथ साथ हनसिया और हुकमत का भीम जदेगी। तो आखिर तक हमारे साथ रहिए और देखें कि किस एक छोटा सा वाक़ा बड़े नामाता और हैरतांगीज मोड़ ले आता है। पिछले जमाने का जिक्र है कि किसी गांव में एक मुचीर रहा करता था जो गैर शादीशुदा था। वह दिन भर लोगों के जूते सिलाई करता और इससे जो पैसे मिलते वह अपना गुजारा करता। उसकी आमदनियात नीक मत थी कि मुश्किल ही से अपना पेट भरता। इसलिए उसने अपने शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ खास कादिल खिचड़ी खाने का चाहा। वो कई दिनों से खिचड़ी ने खा सका था। चनाचो वह बाजार से चावला और कुछ मूंग के दाल ले आया और बड़े शौक से खिचड़ी तैयार की। जब खिचड़ी पकड़तिया रहवियतवास ने उसे एक बड़े से थाल में डालकर रख दिया ता ठंडी हो जाए। फिर उसने सोचा कि जब तक खिचड़ी ठंडी होती है इतनी देर में लोगों के जोते वापस कर आता हूं। ये सोचकर वह खिचड़ी को वहां छोड़कर लोगों के सीले हुए जोते वापस करने के लिए चल पड़ा। इत्तफाक से एक गैडर भेजंगल से घूमता घूमता उधर निकल आया। इसने मोची का घर खाली दिखा तो वो अंदर घस आया। जब ने अंदर देखा तो एक बड़ी सी थाली में ताजा ताजा खिचड़ी रखी हुई थी। गैदर भूखा तो था ही। उसने आओ दिखान हटाओ और जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने में लग गया। अभी वह पूरी खिचड़ी खत्म भी नहीं कर पाया था कि बदकिस्मती से बाहर से मोची आ गया। मोची भी खिचड़ी खाने के लिए बेताब था और उसे जल्दी थी कि घर जाकर छड़ी खाए। इसलिए वह लोगों के सेले हुए जोते जल्दी जल्दी वापस के घर आ गया। लेकिन जब ने घर आकर देखा कि गैदर मजे से खिचड़ी आ रहा है तो उसने फौरन घर के दरवाजे बंद किए और गैदर को आकर सी बांध दिया। इसके बाद मोची ने एक मोटा सा डंडा पकड़ा और पूरी ताकत से इसकी मारपीट शुरू कर दी। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद उठता और डंडा लेकर गैदर की ठोकर शुरू कर देता और जब तक जाता तो वह अपने काम में लग जाता। गैदर दिल है दिल में सोचने लगा, अगर ये मुझे यूं ही मारता रहा तो मेरा जिंदा बचना मुश्किल है। वो मार खाकर खामोश रहता और वहां से निकलने का तरीका सोचता, मगर बांधा हुआ था। रात जी से तीसे गुजरी और सुबह जब मोची अपने काम पर गया तो गैडर ने सोचा कि यही मौका है कुछ न कुछ करने का। गैडर कुछ देर सोचता रहा और आखिरकार उसके जहन में एक चाल आई। उसने इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए खुद को शीशे और ज्यादा मजबूती से बांधा और ऐसे चीखने लगा जैसे अपने साथियों को बुला रहा हो। जंगल बालकल करीब था। जब बदवसरे गैडरों ने इसकी आवाज सुनी तो हब भी जोर जोर से चीखने लगे। जंगल में जो गैडर बोलने लगे थे उनमें एक गैदर का दोस्त था जो खिचड़ी खाकर इस मुश्किल में फंस गया था। जबास ने अपने दोस्त की आवाज सुनी तो वही जानने के लिए मजीद जोर से चीखने लगा, कौहा कहां है। आखिरकार वह हैदर मोची के घर के पास पहुंच गया। उसने कान लगाकर सुना तो आवाज वहां से आ रही थी। अंदर झांका तो वह दोस्त रस्सियों से बांधा हुआ था। जब वो करीब पहुंचा तो अपने दोस्त से पूछा, दोस्त तुम यहां क्या कर रहे हो और यहां कैसे पहुंचे। रस्सियों से बांधे गैदर की इतनी मार हो चुकी थी कि इसका सारा जिस्म सोज गया था और वो बहुत मोटा ताजा लग रहा था। उसने दर्द छुपाने के लिए मुस्कुराकर कहा, हम तो मजे कर रहे हैं दोस्त, तुम तो जंगल में मारी मार फिर रहे थे। दूसरे गैदर ने देखा तो पूछा, फिर भी बताओ तुम्हें यह कामयाबी कैसे मिली। रस्सियों से बंधे गैदर ने होशियारी से जवाब दिया, मैं ये राज बताने के लिए तैयार हूं मगर एक शर्त पर। दूसरे गैदर ने कहा, वो क्या शर्त है। रस्सियों से बंधे गैदर ने कहा, तुम किसी को नहीं बताओगे। दूसरे गैदर ने वादा लिया और बंधा गैदर बोला, दर हकीकत मुझे एक रहम दिल और नीक इंसान ने पकड़ लिया है। वो मेरी बहुत कदर करता है। देखो इसने मुझे रस्सियों में इस तरह बांधा कि मैं खुद नहीं बच सकता। अब मैं बहुत मोटा ताजा हो गया हूं और वो मुझे रोजाना खाने पीने देता है। दूसरा गैदर सुनकर दिल ही दिल में सोचने लगा, काश ये मौका मुझे मिले। बिंधे गैदर ने कहा, तुम मेरे लिए रस्सियां खोलो, मैं तुम्हें अपनी जगह बांध दूंगा और तुम भी 2-3 दिन में मेरी तरह मोटे हो जाओगे और मजे करोगे।
बाहर वाला गैदर खुश होकर बोला, ठीक है, मैं भी 2-3 दिन के लिए मजे लौटूंगा। फिर इसने बंधे गैदर की रस्सी खोल दी। बंधा गैदर आजाद हो गया और दूसरे गैदर को अपनी जगह बांध दिया। मोची घर वापस आया, डंडे बरसाता रहा। गैदर ने मोची से कहा, मैंने तुम्हारी खचड़ी नहीं खाई। फिर बताया कि जब वो आया तो वहां एक और गैदर रस्सियों से बांधा हुआ था। उसने कहा, अगर तुम मेरी जगह बांध जाओ तो हर रोज मजे करोगे। लिहाजा मैंने इसे आजाद कर दिया और खुद वहां बांध दिया। मोची ने डंडे बरसाना जारी रखा। गैदर ने कहा, अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवाऊंगा। मोची हैरान हुआ। गैदर ने कहा, मैं वादा करता हूं। मोची ने उसे आजाद कर दिया। गैदर बादशाह के दरबार पहुंचा, एल चिकारो पधार कर और शादी की तैयारियां मुकम्मल करवाएं। मोची को शानदार दरबार में पहुंचाया गया और बादशाह की बेटी से शादी हुई। गैदर ने वादा पूरा किया, फिर अपने दोस्तों के पास वापस चला गया। आखिर में दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह दिलचस्प और सबक आमोज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने हमारी वीडियो देखी तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। हमारी मेहनत को सराहें, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए मजीद ऐसी दिलचस्प कहानियां लेकर आ सकें।